Dear student, today our topic is food crops other than grains. वो फूड क्रॉप्स जो ग्रेन के अलावा हैं। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं दैट इज द शुगर केन। शुगर केन इट इज ए टॉपिकल एज वेल एज सब टॉपिकल क्रॉप। ये एक उष्णीय क्षेत्र में या गर्म क्षेत्र में होने वाली और जहाँ पे सम सब टॉपिकल से एरिया है वहाँ ये फसल उगती है। It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degree Celsius to 27 degree Celsius and an annual rainfall between 75 सेंटीमीटर। ये जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, नमी वाला ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल जिसमें 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। शुगर केन ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगता है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। इरिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ द सॉइल्स। ये अलग अलग मिट्टी में उगाया जाता है। एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और इसके लिए बोने से लेकर काटने तक मैनुअल लेबर की आवश्यकता पड़ती है। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। भारत जो है ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर कंट्री है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसारी एंड मोलासेस। ये जो है शुगर गुड़ और खांडसारी और मोलासेस का जो है मेन स्रोत है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. Now we are taking the oil seeds. Oil seeds, the second producers of groundnuts. Oil seeds in 2014, India was the second largest producer of the groundnut in the world after China. चाइना के बाद जो है ग्राउंडनट के मैटर में मूंगफली के क्षेत्र में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। इन Rapeseed's productions, India was third largest producer in the world. Rapeseed productions में भारत का थर्ड स्थान है वर्ल्ड में, कनाडा और चाइना के बाद। It is in 2014. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total crop area of the country. अलग अलग डिफरेंट ऑयल सीड्स जो हैं वो उगाए जाते हैं जो 12% देश के 12% एरिया को क्रॉप एरिया को कवर करते हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया ग्राउंडनट, और जो मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं भारत में वो ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल जिसे बोल देते हैं, सोयाबीन्स, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, linseed and sunflowers. These are some oil seeds grown in country. Most of these are the edibles and used as cooking mediums. और ज़्यादातर इसमें से edibles होते हैं और कुकिंग के लिए इनकी आवश्यकता होती है। However, some of these are also used as raw materials in productions of soap, cosmetic and ornament. और इसमें से कुछ एडिबल्स होते हैं जो ज़्यादातर कुकिंग इसमें चालू लिए जाते हैं। हाउएवर
इनमें से कुछ रॉ मटेरियल के तौर पर जो साबुन और सौंदर्य प्रसाधन और ऑर्नामेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। ग्राउंडनट इज खरीफ क्रॉप्स एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन कंट्री। ग्राउंडनट जो है खरीफ की फसल है और लगभग जितने भी ऑयल सीड्स हैं उसमें ये आधी से ज़्यादा है। इट अबाउट half of the major oilseed produced in the country. Gujarat was the largest producer of the groundnut, followed by the Rajasthan and Tamil Nadu in 2015। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ग्राउंडनट के मैटर्स में मूंगफली के क्षेत्र में, उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का नंबर है। दिस इज एज पर डेटा ऑफ द 2015-16। लिंसेड एंड मस्टर्ड ऑयल्स आर द रबी क्रॉप्स। सरसों का तेल और पीली सरसों जो है ये रबी क्रॉप्स हैं। सीसमम से इज ए खरीफ क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया। कैस्टर सीड्स इज ग्रोन बोथ एज ए रबी एंड खरीफ क्रॉप। कैस्टर सीड्स को जो है रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाया जा सकता है। टी कल्टीवेशन इज एज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन जो है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल से। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये क्रॉप जो है टी क्रॉप बेवरेज क्रॉप है, ड्रिंकिंग क्रॉप, ड्रिंकिंग सब्सटेंसेस है और जिसको भारत में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन बाय इंडियंस। आज जो है ज़्यादातर प्लांटेशन जो है वो इंडियंस के द्वारा ओन है, यानी कि दे आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द इंडियंस। द टी प्लांट्स ग्रो वेल in tropical and subtropical climate, endowed with deep and fertile well-drained soils rich in humus and organic matter। टी प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उग जाते हैं और जो एंडाउडेड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल्स, जो गहरी और फर्टाइल्स उपजाऊ वेल ड्रेन्ड सॉइल्स होती है और जिसमें ह्यूमस की अधिकता होती है और ऑर्गेनिक मैटर्स की अधिकता होती है, ये उसमें उगाई जाती है। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। टी के लिए टी बुशेस के लिए गर्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है पूरे साल। फ्रिक्वेंट सोयर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर्स एंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीफ। और लगातार फ्रिक्वेंट सोयर्स जो है बरसात की जो है लगातार जो इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए वो लगातार पूरे साल भर जिसकी ज़रूरत होती है टेंडर लीफ को बढ़ने के लिए। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। टी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल लेबर। इसके लिए जो है सस्ती और स्किल लेबर की आवश्यकता होती है। टी प्रोसीड्स विद इन द टी गार्डन्स टू रेस्टोर इट्स फ्रेशनेस। और टी को जो है प्रोसीड किया जाता है टी गार्डन के अंदर जिससे कि इसमें इसकी फ्रेशनेस को रेस्टोर पुनर्जीवित किया जा सके। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला इज आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, these are also the tea producing state in the country। In 2014, so India was the second largest producer of the tea after China। और 2014 में इंडिया जो है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट था चाइना के बाद। कॉफ़ी in 2014 India produced 3.5% of the world's coffee production। 2014 इंडिया जो है 3.5% कॉफ़ी प्रोडक्शन वर्ल्ड के हिसाब से करता था। इंडियन कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडियन कॉफ़ी जो है वो इसकी क्वालिटी के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जानी जाती है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट बाय द यमन से और
अरेबिका वैरायटी कॉफ़ी की जो थी वो सबसे पहले यमन के द्वारा लाई गई थी। इज़ प्रोड्यूस इन अवर कंट्री, ये हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होती है। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस वैरायटी की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुडान्स हिल्स, और शुरुआत में इसकी जो कल्टीवेशन हुई थी बाबा बुडान हिल्स पर हुई थी। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन कॉन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और आज भी इसका कल्टीवेशन जो है वो नीलगिरी कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में कॉन्फाइंड से बंधी हुई है।